महिला की हत्या, दफना दी लाश। इंसानियत को तार तार करने वाली एक घटना में पुराना कटरा निवासी 70 वर्षीय विद्यावती गुप्ता की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इसके बाद शव सौराव के हादीगंज में ले जाकर दफन कर दिया गया। आरोप है कि 25 लाख रुपए के गहनों के लिए इस वारदात को विद्यावती के भतीजे ने ही अपने 3 साथियों के संग मिलकर अंजाम दिया। पुलिस ने चारों को हिरासत में लेकर शव बरामद कर लिया। कटरा के मछली बाजार में रहने वाली विद्यावती के पति गणेश प्रसाद वैश्य का निधन हो चुका है। उनके 3 बेटे हैं, लेकिन तीनों अलग अलग रहते हैं। विद्यावती मछली बाजार मोहल्ले में स्थित मकान में नीचे रहती थी, जबकि ऊपरी तल पर उनके पट्टीदार के बेटे रहते थे। वो अकेले ही घर में रह करती थी। 17 अगस्त को संदिग्ध हालात में वो गायब हो गई। बहुत खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला तो अगले दिन 18 अगस्त को बेटे ने गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि रिश्ते में भतीजा लगने वाला एक युवक बुजुर्ग महिला के घर अक्सर आया जाया करता था। प्रयागराज से शकील खान की रिपोर्ट। एक 79 ईयर्स ओल्ड महिला हैं जो अकेले रहती थी। उनके बच्चों से उनके संबंध ठीक नहीं थे, जबकि उनके 3 बेटे थे। वो लोग अलग अलग कहीं कहीं रहते थे। नीचे वाले हिस्से में अकेले वो रहा करती थी और अकेले ही वो बनाती खाती थी। इस अकेलेपन का फ़ायदा लेते हुए उनके ही रिश्ते में आने वाला एक व्यक्ति धीरज, जो उनके मायके पक्ष से जुड़ा हुआ है, भतीजा लगेगा, वो उनके यहाँ आना जाना बढ़ता है और वो उसकी बातों में आ जाती हैं वो काफ़ी। और फिर एक चीज़ और आती है इनके दिमाग में कि हमारे घर में कुछ प्रेत आत्माओं का, भूत प्रेत का आना जाना होता है, जिसका फ़ायदा लेते हुए वो यहाँ झाड़ फूँक के लिए भी कई बार ले जाते हैं सब, और धीरे धीरे इनका फिर विश्वास हासिल कर लेते हैं। इनके पास जो कुछ गोल्ड वगैरह थे वो ये मुथूट फाइनेंस के यहाँ रखवा करके वहाँ से कुछ पैसा लिए और उसको भी दिखवाया जा रहा है कि उसमें और किसकी किसकी संलिप्तता है। और फिर इनके पास कुछ पैसे भी थे, उसको भी इन लोगों ने लिया और इनको बहकावा में लेकर के ले गए शुराओं में, जहाँ मायके का इनका हाजीगंज एक गाँव है, उसे एक खंडहर से मकान में, जिसके जहाँ कभी इनका आना जाना हुआ करता था 12 साल पहले, और वहाँ पे इनकी हत्या कर दी गई और हत्या करके वहीं पे दबा दिया गया था। पुलिस इसमें काफ़ी गहराई से छानबीन की। पहले ये घटना गुमशुदगी के रूप में दर्ज की गई थी और ये घटना 17 तारीख की शाम को थी। गुमशुदगी दर्ज हुई 19 तारीख की रात में। उसमें पुलिस उसके बाद जो उसमें गहन छानबीन में लगी और तमाम पूछताछ के बाद मालूम चला कि ये घटना एक्चुअली मर्डर है। फिर उसमें शामिल लोग 2 गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है और जिसमें और लोग भी जो संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, उनकी विवेचना भी चल रही है। तो ये इसमें घटना में इन लोगों ने जो बताया, उनको एक टब में डुबो करके मार दिया था वहाँ पे, तो उससे संबंधित जो चीज़ें थी वो बरामद हुई हैं वहाँ पर उनके बेटा को, और विवेचना भी चल रही है, उसमें सभी चीज़ें कार्रवाई की जाएगी।